बचपन में जब हम कभी मूवी देखते थे, कोई कोई टीवी सीरीज देख रहे होते थे या कोई गेम खेल रहे होते थे, तो सब कुछ ठीक चल रहा होता था, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं हो रही होती थी। जैसे ही मम्मी या पापा कभी रूम में आ जाएं, जब हम वो चीज खेल रहे हैं या देख रहे हैं, तो उसी टाइम उसमें कोई गंदा सीन आ जाएगा या कोई गंदी पिक्चर आ जाएगी, और फिर वो एक ऑकवर्ड मोमेंट हो जाएगा और घर वाले थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड लुक देंगे हमारी तरफ, बोलेंगे क्या कर रहा है, हम इधर उधर देखेंगे और वो चले जाएंगे रूम से बाहर। कुछ ऐसा ही हुआ आज बायर लेवरक्यूसन के साथ। मतलब बहुत बार ऐसा होता था कि जीटीए सैन एंड्रियास या वाइस सिटी का लोडिंग स्क्रीन चल रहा होता था, और वो उसी टाइम पे कोई देख लेता था और सोचता था अरे यार ये क्या है, क्या खेल रहा है, क्या गेम है, क्या नहीं है। तो कुछ ऐसा ही हुआ आज बायर लेवरक्यूसन के साथ। बहुत लोगों ने उनको देखा नहीं इस सीजन, सिर्फ उनकी कहानी किस्से सुने हैं, और जावी अलोंसो के बारे में बहुत प्रेज सुनी है। बहुत लोगों ने आज सोचा कि चलो आज यूरोपियन फाइनल है एक, देखते हैं बायर लेवरक्यूसन क्या करते हैं, और आज ही उनके सीजन की सबसे खराब परफॉर्मेंस आई। सबसे खराब रिजल्ट उनका, 360 दिन बाद कोई मैच हारे हैं। अनबीटन चल रहे थे पूरे सीजन में, किसी भी कंपटीशन में कोई मैच नहीं हारे थे, और आज ही के दिन 3-0 से एक हैवी डिफीट उनको मिल गई अटलांटा से, और डोमिनेंट परफॉर्मेंस अटलांटा की यहाँ पर। और वो कुछ ऐसी चीज हो गई बायर लेवरक्यूसन के साथ कि फैन सोचने पे मजबूर हो गए कि क्या ये टीम उतनी अच्छी है जितना हम सोच रहे थे। लेकिन ये तो देखिए मजाक की बात हो गई। क्रेडिट देना चाहिए बायर लेवरक्यूसन को, एक्चुअली बहुत अच्छी टीम है। जिस तरीके से उन्होंने इस सीजन में परफॉर्म किया है, ब्रिंक पे थे बिल्कुल कई मैचेस तो हारने के, वहां से जैसे टाइम एंड अगेन वो कम बैक करते रहे। हर मोमेंट पे, हर इस सिचुएशन में उनके लिए एक ना एक प्लेयर ने इनिशिएटिव लिया, प्लेयर स्टूड अप टू द ओकेजन। जावी अलोंसो का गेम प्लान हमेशा कामयाब रहा। लेकिन आज आपको तारीफ करनी होगी एटलांटा की और गैस्परिनी की, जो उनके मैनेजर है। देखिए एटलांटा एक ऐसा क्लब है जो न्यूट्रल्स को हमेशा अच्छा लगता है। एक ऐसा क्लब है जो हमेशा टॉप 4 टॉप 5 में आपको दिखेगा सीरिया के। कभी भी आपको कोई बड़ी चैंपियनशिप जीतते हुए नहीं दिखेंगे अटलांटा, और बहुत बार उन्होंने, ऐसा भी हुआ है पिछले 4-5 सीजन्स में कि कोपा इटालिया के फाइनल्स हारे हैं। और अपनी हिस्ट्री में कभी भी उन्होंने सीरिया टाइटल नहीं जीता है। अपनी हिस्ट्री में कभी भी उन्होंने कोई यूरोपियन टाइटल नहीं जीता था इससे पहले। लेकिन ये इस क्लब के लिए हिस्ट्री है। 2 महीनों में हिस्ट्री आज सेट हुई है। पहली तो अटलांटा ने अपने हिस्ट्री का, अपने क्लब की हिस्ट्री का पहला यूरोपियन टाइटल जीता है, और दूसरा आडेमोला लुकमैन पहले प्लेयर बन गए हैं यूएफा कप या यूरोपा लीग की हिस्ट्री में जिन्होंने फाइनल में एक हैट्रिक मारी है। तो बहुत ही बड़ी बात है ये। और अटलांटा एक ऐसा क्लब है जो हमेशा अंडर द रेडार रहता है। और ऑब्वियसली कोई क्लब जिसने बड़ी ट्रॉफीज नहीं जीती हैं, आपको ज्यादा कुछ जीतते हुए नहीं दिखते हैं, तो उनकी आप बात ज्यादा नहीं करेंगे। लेकिन गैस्परिनी एक बहुत ही फिलोसफिकल मैनेजर है, एक स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं। जो बैक थ्री जिसको कॉन्टे ने अडेप्ट किया था, वो गैस्परिनी की ही देन थी। गैस्परिनी से ही शुरुआत हुई थी बैक थ्री की, जिसको कॉन्टे ने फिर लागू किया यूवेंटस में। फिर वो बैक थ्री हमको चेल्सी में देखने को मिली, फिर इंटर मिलान से उन्होंने सीरिया जीती थी। ये सारे इनोवेशंस गैस्परिनी ने किए थे सीरिया में। तो उनको आपको क्रेडिट देना होगा जिस तरीके से उन्होंने ये अटलांटा की टीम बनाई। अगर आप अटलांटा की टीम देखेंगे तो बहुत सारे क्लब रिजेक्ट्स हैं, अलग अलग जगह से मिसफिट्स हैं, उनकी एक टीम है, ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको उनके क्लब में नहीं जगह दी जा रही थी या उनके क्लब नहीं चाहते थे कि वो वहां पर रहें। अटलांटा ने उनको लिया, और बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड मैनेजर है गैस्पेरिनी। पापू गोमेज एक समय बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होते थे अटलांटा के लिए, बेस्ट प्लेयर होते थे उनके, लेकिन कुछ आर्ग्यूमेंट होता है गैस्पेरिनी के साथ और वो छोड़ के चले जाते हैं और उनको निकाल दिया जाता है क्लब से। तो इस तरीके के स्ट्रॉन्ग विल्ड मैनेजर है, क्लियर है अपनी थॉट प्रोसेस में, उनको क्या चाहिए अपने प्लेयर से। और ये सीजन बहुत अच्छा रहा है अटलांटा के। यूरोपा लीग जीतने का मतलब यह है कि 6 टीमें अब जाएंगी सीरिया से चैंपियंस लीग में अगले सीजन। और जो हम बात करते हैं कि बेस्ट लीग ला लीगा है कि प्रीमियर लीग है कि बुंदेस लीगा है, सीरिया की कभी कोई बात ही नहीं करता। सीरिया स्लोली बट श्योरली अब उस लेवल पे वापस आ गई है जहां पर वो बड़ी बड़ी टीमों के साथ अपने आप को खड़ा पाते हैं। अगर आप लास्ट सीजन का चैंपियंस लीग फाइनल देखें तो वहां पर इंटर मिलान ने ऑलमोस्ट हरा दिया था मैन सिटी को। इस सीजन भी अगर हम 2 यूरोपियन फाइनल्स देखें, अटलांटा ऑलरेडी जीत चुकी है, कॉन्फ्रेंस लीग के फाइनल में फ्योरेंटीना खेलेगी। तो इटालियन टीम्स की भी हमको रिस्पेक्ट करनी होगी, सीरिया एज अ लीग को हमको सीरियसली लेना होगा। और ये जो एक हम बबल में रहते हैं कि प्रीमियर लीग या ला लीगा ही बेस्ट लीग्स है, ऐसा कुछ नहीं है। जर्मनी और इटली भी अब आपके बराबर आ चुकी है। नो वन केयर्स अबाउट द फ्रेंच लीग।
अब बात करें अगर हम बायर लेवरक्यूसन की फिर से एक बार, तो मुझे लगता है कि रिएक्शनरी हो जाएगी अब जनता। अब आपको देखने को मिलेगा कि ज़ाबी अलोंसो बहुत ओवरहाइप्ड मैनेजर हैं। क्या लकी रही थी लेवरक्यूसन अभी तक जो जीती थी? क्या उनको ज़रूरत से ज़्यादा क्रेडिट दिया जा रहा था? तो देखिए, ये सोशल मीडिया का एक नेगेटिव साइड है कि रिएक्शनरी आपको फैंस मिलेंगे और बहुत लोग सवाल उठाएंगे एक हार पे ही लेवरक्यूसन की। लेकिन बात यह है कि जिस मैनर में लेवरक्यूसन हारी है, आप बोलेंगे कि शायद लोग जिन्होंने आज पहली बार देखा, मैं अगेन कह रहा हूँ, बहुत लोगों ने आज पहली बार देखा होगा लेवरक्यूसन को खेलते हुए, वो यही कहेंगे कि नहीं यार, ये तो टीम तुक्के में अनबीटन चल रही थी, इतनी भी कोई खास टीम नहीं है। बट लेट मी अश्योर यू, लेवरक्यूसन एक बहुत अच्छी टीम है। इट्स जस्ट दैट कि आज जो फिजिकलिटी दिखाई अटलांटा ने, और बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया बॉल पे बायर लेवरक्यूसन को। और अगर हम बात करें, अटलांटा डिरून को मिस कर रहे थे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनके लिए। उनके बिना उन्होंने इस तरीके की परफॉर्मेंस दी। और फिनिशिंग लुकमैन की तीनों गोल में ही अगर आप देख लीजिए तो शानदार। मतलब अगर आपको एक फाइनल खेलना है एक ऐसी टीम के अगेंस्ट जो आज तक कोई भी मैच नहीं आ रही है सीजन में, आपको जिस भी तरीके का चांस मिलता है आपको लेना पड़ेगा। मुझे बायर लेवरक्यूसन थोड़ी सी टायर्ड लगी, मुझे ऐसा लगा कि वो थक गए थे शायद, मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट हो गए इतने बड़े और सक्सेसफुल सीजन के बाद। हो सकता है शायद थोड़ी कंप्लेसेंसी भी सेट हो गई हो बुंदेसलीगा टाइटल जीतने के बाद, हमको नहीं पता। लेकिन आपको अटलांटा को क्रेडिट इसलिए भी देना पड़ेगा क्योंकि अगर आप दोनों टीम्स का रन देखें अप टू द फाइनल, तो अटलांटा का रन ज्यादा डिफिकल्ट था। अगर आप देखें तो उन्होंने लिवरपूल को हराया, उन्होंने मार्से को हराया। तो ये टीम्स हैं जिनको, आपको स्पोर्टिंग स्पोर्टिंग को भी हराया था अटलांटा ने। तो ये डिफिकल्ट ऑपोजिशन थे। ऐसा नहीं है कि बायर लेवरक्यूसन का रास्ता आसान था, उन्होंने भी रोमा को हराया था सेमीफाइनल में, बट उनका फिर उससे पहले मुकाबला हुआ था काराबाग से, वेस्ट हैम से। तो लिवरपूल और स्पोर्टिंग काराबाग और वेस्ट हैम से तो बेटर टीम्स हैं इन माय ओपिनियन। तो आई वुड से कि अटलांटा का रूट भी डिफिकल्ट था, फाइनल तक डिजर्विंगली वो पहुंचे थे। जिस तरीके से लिवरपूल को लताड़ा था, उसी मैच से हमको समझ आ गया था ये कितनी अच्छी टीम है। और वो टीम फिफ्थ आई है सीरिया में, तो एज अ लीग सीरिया कितनी स्ट्रांग है आप ये देख लीजिए। तो ह्यूज ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन टू अटलांटा, और अटलांटा के जो भी फैंस हैं, कोई फैंस हैं तो भाई आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयां। गैस्पेरिनी की, जैसा मैंने कहा, अगेन तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन आपको ज़ाबी अलोंसो और बायर लेवरक्यूसन को भी क्रेडिट देना चाहिए कि इतने आगे तक आए, अनबीटन रन चल रहा था। और ठीक है, दिस इज व्हाट फुटबॉल इज ऑल अबाउट, कभी ना कभी आपको अनबीटन रन एंड होगा। लेकिन जिस तरीके से आज टैक्टिकली आउटप्ले कर दिया, बिल्कुल डोमिनेंट परफॉर्मेंस, कुछ भी नहीं हो रहा था बायर लेवरक्यूसन के लिए। हाफ चांसेस कभी कभी उनको कुछ मैचेस में जो मिलते हैं, जब हमने देखा है कि कभी कभी जो हाफ चांसेस उनको मिलते हैं व्हेन दे आर बिहाइंड, वहां से वो एक गोल फाइंड करते हैं एंड दे ट्राई टू कम बैक, अंडर प्रेशर लाने की कोशिश करते हैं ऑपोजिशन को। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ही ब्लंट थे उनके अटैक्स, कोई धार नहीं थी उनके अटैक्स में। फिजिकलिटी, जैसा मैंने कहा, बहुत ज्यादा जबरदस्ती अटलांटा की, समय नहीं दिया बिल्कुल बॉल पर। फर्स्ट हाफ में तो आप कहेंगे कि ऐसा लग रहा था कि एक टॉप टियर टीम किसी लोअर लेवल टीम से खेल रही है, इस तरीके की डोमिनेंट परफॉर्मेंस थी अटलांटा की। सेकंड हाफ में फिर भी थोड़ी सी इंटेंसिटी देखने को मिली बायर लेवरक्यूसन से, बट वो काफी नहीं था। और जैसा मैंने कहा, थोड़े थके हुए लग रहे थे, फ्लोरियन वर्ड्स भी इंजर्ड थे 2-4 मैचेस से आज आए और थोड़ा रस्टी लग रहे थे। तो वही सारी चीजें हैं कि कहीं ना कहीं इतना बड़ा एक और इंटेंस सीजन होता है, वो टोल ले लेता है आप पे। बट टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम अटलांटा, आई थिंक दे डिजर्व टू विन और मच मोर। मतलब जितना आप तारीफ करें उनकी उतनी कम। तो हिस्ट्री देखी हमने, अटलांटा अपना पहला एवर यूरोपियन टाइटल जीती है, और एडमुला लुकमैन पहले प्लेयर बन गए हैं यूरोपा लीग के इतिहास में, यूएफए कप के इतिहास में, जिन्होंने फाइनल में एक हैट्रिक मारी है। और इटालियन फुटबॉल के लिए बहुत बड़ी जीत है इन माय ओपिनियन। तो देखते हैं आगे यहाँ से किस दिशा में जाती है सीरिया एज अ होल। आपकी क्या राय है? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपकी अटलांटा पे क्या राय है, आपकी गैस्पेरिनी पे क्या राय है, ज़ाबी अलोंसो पे क्या राय है, ये भी मुझे बताइएगा। मिलते हैं आपसे शाम को एक और लाइव स्ट्रीम के साथ। होपफुली चेल्सी मैनेजर पे हमको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए तो उसकी बात करेंगे, और बाकी जो मैनेजरियल गो अराउंड चल रहा है उसकी भी बात करेंगे। बहुत सारे मैनेजर्स इधर उधर जा रहे हैं, विंसेंट कंपनी के बायर्न म्यूनिख की बात शुरू हो गई है, तो वो भी एक चीज है जो हमको देखनी पड़ेगी। डियर टोनी क्रूज शाम को 5 बजे आपको मिल जाएगा, ऑलरेडी अपलोडेड है, तो डू मेक श्योर कि आप उस वीडियो को भी चेकआउट करें। टोनी क्रूज के लिए हमने बनाया था, बट चेल्सी ने पोचेटिनो को सैक कर दिया, तो अनफॉर्चुनेटली कल हमको वो वीडियो डालना पड़ा। आज यूरोपा लीग का फाइनल था, तो अभी इसलिए उसके बारे में बात कर रहे हैं। शाम को आपको डियर टोनी क्रूज मिल जाएगा, रात को आपको लाइव स्ट्रीम के साथ मिलेंगे। चलेगा, इस फिर ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।